आजकल बहुत सारे लोग हमसे ये सवाल पूछते हैं, क्या वाकई में यीशु मसीह की भविष्यवाणी भविष्य पुराना में और वेदों में है। दोस्तों, ग्लोरी अपॉलोजेटिक्स यानी हमारा सेवकाई और हमारे रिसर्च के आधार पर हम आपको ये कहना चाहेंगे कि यीशु मसीह की भविष्यवाणी आपको वेद में और भविष्य पुराना में नहीं मिलेंगे और आपको ढूंढने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, आज यीशु मसीह को प्रचार करने के लिए, ईसाईयत को फैलाने के लिए मैं देखता हूं बहुत सारे लोग वेद का इस्तेमाल करते हैं, भविष्य पुराना का इस्तेमाल करते हैं और ये कहने की कोशिश करते हैं, देखिए इन वेदों में भी यीशु मसीह की भविष्यवाणी है और यीशु मसीह के बारे में लिखा है। दोस्तों, इस बात से हम बिल्कुल सहमत नहीं और इस बात को हम इनकार करते हैं। क्यों इनकार करते हैं? क्योंकि बाइबल हमको इसके बारे में कुछ भी नहीं कहती है। जब हम यीशु मसीह के जीवन के बारे में पढ़ते हैं, चारों सुसमाचारों में यीशु मसीह हमेशा उनकी भविष्यवाणी को पुराने नियम से कोट करते हैं और एक भी बार यीशु मसीह पुराने नियम के अलावा दूसरे शास्त्र, वेद, भविष्य पुराणों से अपनी भविष्यवाणी के बारे में चर्चा नहीं किया है। और दोस्तों, जब हम ये बात को मानते हैं कि बाइबल के अलावा भी यीशु मसीह की भविष्यवाणी दूसरे शास्त्रों में लिखी है, इनडायरेक्टली हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं बाइबल और वो शास्त्र एक हैं। हम उन शास्त्रों को बाइबल का पोजीशन दे रहे हैं और हम मानते हैं कि कोई ऐसे भविष्यवक्ता थे जिनको खुदा ने बताया है और उन्होंने भविष्य पुराने में लिखा है। बाइबल इस बात के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं कहती है, तो हमें भी जबरदस्ती यीशु को ढूंढने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, आजकल हम देखते हैं कि मुसलमान जबरदस्ती मोहम्मद की भविष्यवाणी को बाइबल में ढूंढने की कोशिश करते हैं, भविष्य पुराना में ढूंढने की कोशिश करते हैं। जब कोई मुसलमान बाइबल में मोहम्मद को ढूंढने की कोशिश करता है तो आप क्या कहते हैं? आप कहते होंगे कि भाई साहब, आप एक वचन को निकाल कर अपने हिसाब से इस्तेमाल मत कीजिए, वचन को उसके कॉन्टेक्स्ट में, उसके संदर्भ में पढ़िए। जी, आज हम यही देखने वाले हैं, क्या हमारे कुछ क्रिश्चियन लोग वाकई में दूसरे शास्त्रों को कॉन्टेक्स्ट में या संदर्भ में पढ़ते हैं। रिसेंटली एक भाई साहब ने हमारे फेसबुक पे एक पिक्चर पोस्ट किया और उन्होंने कहा कि भविष्य पुराण के 19th चैप्टर में चतुर्युग खंड द्वितीय अध्याय भविष्य पुराण का श्लोका नंबर 17-32 में वो कहते हैं कि यीशु मसीह की भविष्यवाणी है। भविष्य पुराण 19वां चैप्टर चतुर्युग खंड द्वितीय अध्याय वर्स 70-32। जब हम उस एक श्लोका को निकालते हैं, वहां पर हमको ईश पुत्र दिखता है, यानी कि परमेश्वर का पुत्र। हमें वहां पर एक स्त्री, कुंवारी स्त्री दिखाई देती है जो यीशु को जन्म देती है। लेकिन उस वचन को, उस श्लोका को हमें वहीं पर नहीं रोकना है, हमें उसे कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है। जब आप भविष्य पुराण के 19वें अध्याय को आप कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हो, 21 से लेकर 32वें वचन तक अगर आप पढ़ते हो, तो वहां पर बहुत ही चौंकाने वाली बात आपको मिलेगी। क्या मिलेगी वहां पर? वहां पर यह जरूर लिखा है कि यीशु ईश पुत्र है और वो एक कुंवारी के द्वारा जन्मेगा, लेकिन उन श्लोका में यह भी लिखा है कि यीशु मसीह अपने 13वें उम्र में हिमालय पर्वत में जाएंगे। क्या आप इस बात को मानते हैं? और यह लिखा है कि यीशु मसीह उस हिमालय पर्वत में ऋषि मुनियों के गाइडेंस में, ऋषि मुनियों के मार्गदर्शन में रहकर वो स्पिरिचुअल मैच्योरिटी यानी कि आत्मिक उन्नति को पाएंगे, वो मेडिटेट करेंगे और तपस्या करेंगे। क्या आप इन बातों को मानते हैं? और यहां पर यह भी लिखा है कि यीशु मसीह किस प्रकार वाराणसी आएंगे और बुद्धिस्ट जगहों पर वो जाएंगे। क्या आप इस बात को मानते हैं? और इसके अलावा ये श्लोका और ये चैप्टर ये भी कहता है यीशु मसीह का जो कब्र है वो कश्मीर में भी रहेगा। तो दोस्तों, हमें संदर्भ में पढ़ने की जरूरत है। यीशु मसीह को प्रचार करने के लिए हमें दूसरे शास्त्रों को भी गलत प्रस्तुत करना बहुत ही गलत है। तो जब आप 21 से लेकर 32 तक पढ़ते हैं, तो वहां पर हमें यह पता चलता है कि यीशु मसीह जो है शालिवाहना, एक एम्परर को, एक राजा को मिलेंगे। तो ये जो चीज है, आप 19वें चैप्टर में 27 से 29, 19वें चैप्टर में 27 से 29 में आप पढ़ सकते हैं। वहां पर यीशु मसीह जो है यानी कि भविष्य पुराना का यीशु अपने आप को परिचय कराते हैं और जब वो शालिवाहना राजा पूछता है तो तुम्हारे बारे में बताओ। तो दोस्तों, क्या ऐसा कोई ऐतिहासिक सबूत है या फिर बाइबल कहती है कि यीशु मसीह कश्मीर में या फिर हिमालय पर्वतों में जाकर शालिवाहना जैसे व्यक्ति के साथ उन्होंने बातचीत की? लेकिन यहाँ पर ये श्लोका में हमें पढ़ने मिलता है। तो
भविष्य पुराना का यीशु कहता है कि मैं उस प्रांत से हूं, उस जगह से हूं जहां पर बहुत ही पाप है, अन्याय है। और यीशु कहते हैं शालीवाना को देखकर, मैं वो धर्म का प्रचार करता हूं। ध्यान से सुनिए दोस्तों, यीशु भविष्य पुराना का ये कहता है 19वां चैप्टर में 27 से 29 में वो ये कहते हैं कि मैं वो धर्म का प्रचार करता हूं जिस धर्म में आप अपने माइंड को, अपने सोच को आप पवित्र बना सकते हो और दुनिया की गंदे चीजों से बचा सकते हो। कैसे बचा सकते हो? आपको मनन करना है, मेडिटेट करना है, जापा यानी कि परमेश्वर का, खुदा का नाम को आपको कंटिन्यूसली लेना है, रिपीट करते रहना है। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं ना, हरे राम हरे राम हरे राम, वैसे रिपीट करना है, जापा करना है और मेडिटेट करना है और योग करना है। और योग करने से, मेडिटेट करने से एक व्यक्ति जो है हाईएस्ट लेवल प्योरिटी में, यानी कि बहुत ही ऊंचे स्थान के पवित्रता में पहुंचता है। और यीशु ये भी कहते हैं कि ऐसे मेडिटेशन से जो है इंसान एक समय में उसके आत्मा ब्रह्मन के साथ मिल जाएगा। तो दोस्तों, क्या पूरे गॉस्पल में, पूरे बाइबल में ऐसी शिक्षा यीशु ने कभी दिया है कि मेडिटेशन करो, जापा करो? और इतना ही नहीं, और चौंका देने वाली बात यह है, अगर आप 28 से 29 में पढ़ोगे तो वहां पर देखिए यीशु क्या कहते हैं, ओ डिसेंडेंट्स ऑफ मनु, just as the immovable sun attracts from all directions the elements of all living beings, the Lord of the Surya Mandala is fixed and all attractive and attracts the hearts of all लिविंग क्रीचर्स। तो यहां पर भविष्य पुराना का यीशु सूर्य देवता के बारे में बात करते हैं, लेकिन बाइबल में क्या हम कहीं पर भी देखते हैं यीशु सूर्य देवता के बारे में बात करते हैं? सर्व सृष्टि का मालिक है दोस्तों हमारा खुदा, लेकिन भविष्य पुराने में जहां पर हम यीशु मसीह की भविष्यवाणी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, वहां केवल यीशु मसीह मेडिटेशन, योगा, तपस्या इसके बारे में ही नहीं बल्कि उसके अलावा सूर्य देवता के बारे में बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, कितना गलत है। देखिए, हम यीशु मसीह को प्रचार करने के चक्कर में हम यीशु मसीह को गलत तौर पर प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं कहता हूं यीशु मसीह जैसा है उसको वैसा प्रस्तुत कीजिए, यीशु मसीह जैसा है उनको वैसा प्रचार कीजिए। यदि लोगों को सच्चाई जानना है वो स्वीकार करेंगे, लोग स्वीकार करना चाहिए, उनको अट्रैक्टिव लगना चाहिए करके एक अट्रैक्टिव यीशु मसीह को प्रचार नहीं करें। और मैं आपसे फिर से निवेदन करता हूं, बाइबल के अलावा आपको यीशु मसीह की भविष्यवाणी कहीं पर भी नहीं मिलेगी। अगर आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, आप उन शास्त्रों को बाइबल की जगह दे रहे हो, उन शास्त्रों को आप इंस्पायर्ड बुक कह रहे हो, जो कि बिल्कुल गलत है। परमेश्वर का वचन अटल है, परमेश्वर जानता है उनके वचनों को संभालने के लिए। इसीलिए इतने हजार साल बीतने के बाद भी, इतने विशेष अटैक होने के बाद भी परमेश्वर ने अपने किताब बाइबल को सही सलामती से रखा है। लेकिन इतिहास ये कहता है कि ये भविष्य पुराना जो है भारत में ब्रिटिश राज के पहले का एक भी मैन्युस्क्रिप्ट नहीं है, और जो भी हुआ है ब्रिटिश राज के बाद का ही मैन्युस्क्रिप्ट भविष्य पुराना का हस्तलिपि मिला है। तो दोस्तों, ये बहुत गलत है। ब्रिटिश राज के पहले के कोई भी हस्तलिपि नहीं है। और इसके अलावा उसी भविष्य पुराना में बहुत सारे मुसलमान लोग मोहम्मद की भविष्यवाणी भी ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में मैं पूरा पेपर शेयर कर रहा हूँ, एक लिंक शेयर कर रहा हूँ, वहां पर जाकर उन श्लोकों को आप खुद पढ़कर देखिए कि किस प्रकार भविष्य पुराना का यीशु मसीह पूरी तरह अलग है बाइबल के यीशु मसीह से। तो दोस्तों, फिर से एक बार निवेदन करता हूँ, बाइबल में ही हमारे लिए सत्य है, उस बाइबल में ही रहिए। बाइबल के बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बाइबल हमको इस बात को कहती नहीं है। तो आप अपने समय में प्रार्थना कीजिए और ऐसे भड़काने वाली, ऐसे कंफ्यूज करने वाली बातों से बच कर रहिए, क्योंकि अंतिम दिनों में कान को बहुत ही अच्छे लगने वाले ऐसे प्रचार बहुत आएंगे। आपको सावधान रहना है। प्रभु आपको आशीष करे।